रब जो चाहे वही तो होना है आदमी, एक खिलौना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राष्ट्र हित में शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मानव मस्तिष्क के 25 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाला हूं, जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न है। दोस्तों, आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जो कोचिंग जाने में असमर्थ हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं, भाई बहन, हमारे सभी भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर। पहला प्रश्न है कि रिफ्लेक्स एक्शन का गवर्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड। कहाँ भैया? मेरुदंड में। हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो तंत्रिका तंत्र है इसकी इकाई न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि जो तंत्रिका तंत्र की इकाई है वह न्यूरॉन होती है। प्यारे दोस्तों, हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। मैं कम टाइम में आप लोगों को 25 प्रश्नों को करवा दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग हमारे वीडियो के एंड तक पूरा बने रहेगा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? दोस्तों, कह रहा कि मस्तिष्क है किसके लिए जिम्मेदार है? तो आपको दोस्तों बता दूं, ये जो मस्तिष्क है ये विचारधारा और दिल की धड़कनों को नियंत्रित करना, शरीर को संतुलित करना, और ऑप्शन नंबर डी है ऊपर के सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। यानी ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि जो मस्तिष्क है, जो आपका दिमाग है, ये विचारधारा और दिल की धड़कनों को भी नियंत्रित करता है और शरीर के संतुलन को भी बनाए रखता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पोन्स सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ववर्ती मस्तिष्क। पूर्ववर्ती मस्तिष्क होगा दोस्तों, पूर्ववर्ती मस्तिष्क का हिस्सा होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, यानी जो मिश्रित ग्रंथि होती है, ये कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसको बता दो, जो मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो दोस्तों वो होता है अग्नाशय। क्या होता है प्यारे दोस्तों? अग्नाशय। फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? तो रीढ़ की हड्डी जो है दोस्तों, आपको बता दो, जो रीढ़ की हड्डी है वो मस्तिष्क से के जिस हिस्से से निकलती है उसको मज्जा कहा जाता है। क्या दोस्तों? मज्जा कहा जाता है। हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। थायराइड ग्रंथि ही अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फ्रेंड्स, हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उस प्रणाली का नाम बताएं जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। क्या होगा भैया? तंत्रिका तंत्र। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खोपड़िया जो होता है उसका कौन सा भाग मस्तिष्क को घेरता है? तो मस्तिष्क को जो घेरने वाला भाग होता है दोस्तों, उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कपाल। क्या भैया? कपाल। हमारा अगला प्रश्न है जो हमारा शरीर में अनैच्छिक कार्य, अनैच्छिक कार्य मतलब होता है दोस्तों जो बिना इच्छा के हो, उसे अनैच्छिक कार्य को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला इन हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन, ठीक है दोस्तों, मेडुला इन हैंड ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आरआरबी में बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न, ये सभी प्रश्न दोस्तों, तभी मैं इसको करवाना उचित समझ रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क को शामिल करने वाली उन प्रतिबिंब क्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, उन क्रियाओं को कहा जाता है सेरेब्रल रिफ्लेक्स।
ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क, जो मानव मस्तिष्क का होता है, कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को केंद्र करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है दोस्तों, ये बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को केंद्र करता है। और हाइपोथैलेमस ऐसा भाग होता है जो मनुष्य को उत्तेजना प्रदान करता है। आपको बता दूं, उत्तेजना वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हाइपोथैलेमस लगाइएगा, परंतु बुद्धि, स्मृति और भावनाओं वाला आएगा तो सेरेब्रम लगाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे से सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जो मानव मस्तिष्क होता है, हड्डियों से बने जिस ढांचे से सुरक्षित रहता है दोस्तों, उसको मेडुला ऑब्लंगेटा कहा जाता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तचाप, लार और उल्टी इसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडुला। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि मानव के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको बता दूं, जो मानव का अंग है, किस अंग को प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क को प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा भैया? हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और हाइपोथैलेमस ही उत्तेजना प्रदान करता है मनुष्यों को के अंदर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.1 सेकेंड। कितना भैया? 0.1 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मज्जा। भैया कौन सा? मज्जा हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? भैया जो चिंतन होता है वो चिंतन के लिए जिम्मेदार है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्र मस्तिष्क। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में दृष्टि और श्रवण सजगात शक्ति को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुष्टयकाय। कौन भैया? चतुष्टयकाय। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान है, तो भैया कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका का। जो तंत्र आप लोगों को बता दूं, जो तंत्रिका कोशिका होता है उसी का ये हमारा मानव का जो मस्तिष्क होता है दोस्तों, उसी का ये बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए हो तो हमारे उन भाई बहन तक ज़रूर शेयर करिएगा, आप लोगों से यही मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। क्या आपको दोस्तों ये जो टॉपिक है इससे संपूर्ण डिटेलिंग वीडियो, जो मानव मस्तिष्क के पूरा डिटेल आपको क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम लोगों के लिए ज़रूर लाएंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।